नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ड्रम ट्रेनिंग गाइड में। तो OM की हम क्लासेस आज की क्लासेस लगेगी आपकी OM की। तो अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो आप उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। जब आप चैनल को ओपन करोगे, चैनल को ओपन करने के बाद जब आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, प्लेलिस्ट के बाद आपको OEM की प्लेलिस्ट मिलेगी, ऑपरेटर एजुकेटिव मशीनरी की, उसमें डाल रखा है। तो उसमें 9 वीडियो पहले हैं, ये जो वीडियो उसमें ऐड कर देंगे 10 वीडियो हो जाएगी, वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, यानी कंप्लीटली वो भी हमने करवा रखी है। तो वो बाकी वो ड्राइवर की वीडियो पर उसी में शामिल कर दे, क्योंकि ऑपरेटर एजुकेटिव मशीन में भी वही आता है, तो वो वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसमें करेंगे हम आज के 10 क्वेश्चन करेंगे, टॉप जो 10 क्वेश्चन है, उसके बाद में 20 क्वेश्चन करते रहेंगे, यानी क्योंकि 10 क्वेश्चन की PDF है तो इसमें 10 क्वेश्चन करेंगे। इंग्लिश में है बट मैं आपको हिंदी में बताता चलूँगा क्या कुछ होता है। क्वेश्चन नंबर पहला है, वैन ऑपरेटिंग हैवी मशीनरी बट, और ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल जो आपका ऑपरेटर एजुकेटिव मशीनरी है उसी ट्रेड से रिलेटेड है सारे, है नी। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब चांस है कि आपके पेपर में ये देखने को मिलेंगे, है नी, जो कि तो आपको देखने को मिलेंगे, और बाकी के हम ऐसी क्लास लाते रहेंगे। वैन ऑपरेटिंग हैवी मशीनरी वट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी कंसिडरेशन, मतलब जब हम हमारी मशीन्स को ऑपरेट करते हैं, उनको चलाते हैं, तो कौन सी आप हमारी सेफ्टी को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है वेयरिंग ए हार्ड हैट, मतलब हेलमेट वगैरह पहनना चाहिए, ऊपर का जो ढकने का ऊपर होता है वो। वेयरिंग स्टील टॉयड बूट्स, मतलब स्टील से बने हुए जूते पहनने चाहिए। वेयरिंग एयर प्रोटेक्शन, मतलब आंखों के प्रोटेक्शन के लिए कुछ पहनना चाहिए। या वेयरिंग ए सेफ्टी वेस्ट, वेस्ट होता है मतलब आपका पहनने जैकेट टाइप में आपका होता है, या कौन सा पहनना चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो आपका आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा, मतलब हमें हैट पहनना चाहिए, क्योंकि सिर जो हमारा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं आपको सभी को पता होगा, बहुत नाजुक पार्ट होता है। इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखी है, वेयरिंग ए हार्ड हैट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द ऑपरेटर फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड पोटेंशियल हेड इंजरीज ऑन द जॉब साइट, मतलब अगर कुछ भी अब गिरता है तो हमारा सिर जो है वो बच जाएगा हमारे वेयरिंग हार्ड हैट से। तो ये क्वेश्चन था। दूसरा है, वैन ऑपरेटिंग ए डोजर, जब हम हमारे डोजर को ऑपरेट करते हैं तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए ब्लेड, तो उसमें जो ब्लेड लगी होती है उसका कार्य क्या होता है। पहला इसमें ऑप्शन है टू स्टेबलाइज द मशीन, जो हमारी मशीन है उसको स्टेबल रखना। टू डिग एंड मूव डर्ट, मतलब खुदाई करना, यानी ये डिग का मतलब होता है खुदाई करना। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है टू लोड मटेरियल ऑन टू ट्रक्स, जो भी हमारा सामान है उनको ट्रक में लोड करना। और चौथा हमारा है टू कट थ्रू आउट ट्रीज, या पेड़ को काटना। तो इसका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू डिग एंड मूव डर्ट, मतलब खोदना और जो भी डर्ट वगैरह, मतलब कि जो इकट्ठा सामान पड़ा जो हमारा मतलब जो काम का नहीं है उसको हटाना, मतलब उसको मूव करना, है नी। तो ये इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है, द ब्लेड ऑफ ए डोजर इज यूज टू डिग इनटू द ग्राउंड, पुश एंड मूव डर्ट एंड क्रिएट लेवल सरफेस, है नी। प्रश्न नंबर 30 है, मतलब कि ब्लेड हमारी जो डोजर की वो काम आती है डिग करना, मतलब खोदना ग्राउंड को, और पुश एंड मूव डर्ट, और जो भी खराब जो हमारी चीज़ है उसको हटा देना, और हमारी जो सरफेस है उसको लेवल करना, मतलब समान रूप से करना। प्रश्न नंबर 3 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग रेगुलर इंस्पेक्शंस ऑन हैवी इक्विपमेंट, इसका मतलब है इंस्पेक्शन का मतलब जांच पड़ताल, मतलब हमें लगातार, मतलब कंडक्टिंग मतलब रेगुलर, मतलब जैसे ये मान के चलो कि टाइम टू टाइम हमें जांच क्यों करनी चाहिए हमारी हैवी इक्विपमेंट की, जो भी हमारे हैवी इक्विपमेंट होते हैं उनकी जांच क्यों करनी चाहिए समय पर। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, टू एंश्योर द इक्विपमेंट इज इन सेफ वर्किंग कंडीशन, ये जांचने के लिए कि जो हमारा इक्विपमेंट है वो सेफ कंडीशन में है या नहीं है। टू आइडेंटिफाई एनी पोटेंशियल मेंटेनेंस इशू, या फिर ये जांचने के लिए कि हमारा जो ऑपरेटिंग मशीन है उसको कोई मेंटेनेंस की जरूरत है या नहीं है, क्या मेंटेनेंस इशू है। तीसरा है, टू कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट, या फिर जो भी हमारी ज़रूरत है कि उसको सुधार में लाने के लिए उसकी कोई ज़रूरत है, ऑल ऑफ दीज, या सभी के लिए। तो इसमें आंसर आपका ऑल ऑफ दीज आ जाएगा कि इन सभी चीज़ों के लिए हमें समय समय पर जांच करनी चाहिए हमारे हैवी इक्विपमेंट की। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेगुलर इंस्पेक्शंस आर इम्पोर्टेंट, जो हमारा समय समय पर जांच होता है वो ज़रूरी होता है, टू एंश्योर, ये प्राप्त करने के लिए, द हैवी इक्विपमेंट इज सेफ, मतलब ये जांचने के लिए कि जो हमारा हैवी इक्विपमेंट है वो सेफ है, सुरक्षित है। टू ऑपरेट, मतलब यूज करने के लिए वो सुरक्षित है। टू आइडेंटिफाई एनी मेंटेनेंस इशू, या अगर कोई भी हमें मेंटेनेंस की जरूरत है तो वो भी हमें पता चल जाता है। दैट नीड टू एड्रेस एंड टू कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट, और जो भी हमें प्रक्रिया करनी है वो हम कर सकते हैं जो भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। तो ये इसका क्वेश्चन था। प्रश्न चौथा है,
हाउ शुड एन ऑपरेटर अप्रोच ए स्लोप और इंक्लाइन विद ए डोजर। इसका मतलब होता है कि जो आपका ऑपरेटर जो ऑपरेट कर रहा है मशीन को, उसे हम ऑपरेटर बोलते हैं। जो ऑपरेटर होता है वो जो स्लोप है, स्लोप मतलब आपका ढलान होता है, उसमें वो कैसे डोजर को मेंटेन करता है। तो पहला है ड्राइव स्ट्रेट अप और डाउन द स्लोप, मतलब वो स्ट्रेट अप मतलब सीधा चलाएगा, या फिर डाउन द स्लोप चलाएगा मतलब नीचे की तरफ चलाएगा। दूसरा ऑप्शन है ड्राइव अक्रॉस द स्लोप, मतलब स्लोप के साथ साथ चलाएगा, एक्रॉस का मतलब होता है साथ साथ। तीसरा है ड्राइव एट एन एंगल ऑफ द स्लोप, मतलब कोई भी एंगल है, कोई कितना भी एंगल है उसके हिसाब से चलाएगा। चौथा ऑप्शन है ड्राइव एंड रिवर्स अप और डाउन द स्लोप, या फिर उल्टा चलाएगा, पीछे की दिशा में चलाएगा। तो इसका ऑप्शन आंसर आ जाएगा बी, ड्राइव अक्रॉस द स्लोप, मतलब स्लोप के साथ साथ चलाएगा। इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। व्हेन अप्रोचिंग ए स्लोप, जब स्लोप पास में आ जाता है, और इंक्लाइन विद ए डोजर, या फिर मतलब डोजर जो है वो स्लोप के पास आ जाता है, तो इट इज सेफेस्ट टू ड्राइव, ये सुरक्षित होता है चलाना अक्रॉस द स्लोप चलाना सुरक्षित होता है, रेदर देन की बजाय ड्राइविंग स्ट्रेट अप एंड डाउन, सीधा चलाने या फिर और किसी प्रकार चलाने से अच्छा होता है कि वो स्लोप के अक्रॉस चलाए डोजर को। ये इसका क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन टास्क फॉर ए डोजर ऑपरेटर। जो टास्क होता है वो क्या होता है एक डोजर ऑपरेटर के लिए, जो ऑपरेट कर रहा है उसका क्या टास्क होता है। कॉमन मतलब सामान्य क्या टास्क होगा, सामान्य कार्य क्या होता है। पहला है ऑपरेटिंग ए क्रेन, क्रेन को चलाना। दूसरा है ड्राइविंग ए डंप ट्रक मतलब भरा हुआ ट्रक जो इसमें लोड है उसको चलाना। तीसरा है एग्जीवेटिंग ट्रेंचेस, जो होता है पेविंग्स रोड, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा एग्जीवेटिंग ट्रेंचेस। और इसका एक्सप्लेनेशन देख ले, कॉमन टास्क फॉर डोजर ऑपरेटर इज एग्जीवेटिंग ट्रेंचेस। ट्रेंचेस का मतलब अर्थ थोड़ा माइंड में नहीं आ रहा क्या होता है, एग्जीवेटिंग ट्रेंचेस के बस और समझ गए। ट्रेंचेस का मतलब होता है खुदाई करना, है नहीं, ट्रेंचेस का मतलब खुदाई करना। तो डोजर का कार्य होता है खुदाई करना, किसके लिए, पाइपलाइन बिछाने के लिए, केबल्स बिछाने के लिए, या फिर ड्रेनेज सिस्टम मतलब नाली वगैरह होता है उसके लिए। तो ट्रेंचेस का मतलब होता है खुदाई करना। तो कॉमन चीज जो आपकी डोजर होती है वही होती है कि खुदाई करना, उसका कॉमन कार्य होता है। प्रश्न नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी चेक्ड ड्यूरिंग ए प्री शिफ्ट इंस्पेक्शन ऑफ ए डोजर। क्या हमें जांचना चाहिए। प्री शिफ्ट इंस्पेक्शन मतलब कि जैसे कि हमें शेड्यूल कर दिया कि इस समय इसकी जांच होगी, तो उससे पहले क्या क्या हमें चेक करना चाहिए। पहला ऑप्शन है फ्लूइड लेवल को चेक करना चाहिए कि हमारा फ्लूइड कितना है कितना नहीं है। दूसरा है टायर प्रेशर को चेक करना चाहिए। तीसरा है ब्रेक कंडीशन को चेक करना चाहिए। और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी, मतलब एक तो हमें फ्लूइड लेवल को जज करना चाहिए और तीसरा हमें ब्रेक कंडीशन को जज करना चाहिए। टायर प्रेशर है वो इतना नेसेसरी नहीं होता है। इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है ड्यूरिंग ए प्री शिफ्ट इंस्पेक्शन के दौरान यू शुड चेक द फ्लूइड लेवल। हमें मस्ट भी मतलब जरूरी है कि फ्लूइड लेवल चेक करना चाहिए। ऑयल, इसमें हमारा ऑयल आ गया, कूलेंट आ गया, एज वेल एज कंडीशन ऑफ द ब्रेक, और ब्रेक भी हमें जज करनी चाहिए। टायर प्रेशर इज टिपिकल नॉट एप्लीकेबल फॉर डोजर। डोजर के लिए टायर प्रेशर टिपिकल एप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए ऐसे करा गया क्योंकि उसमें जो हमारे रोलर वगैरह होते हैं ना, उसमें टायर तो होते ही नहीं, तो उसमें क्या टायर प्रेशर जज करेंगे। तो मेरे हिसाब से उस वे में कह रहा है ये। प्रश्न सात है व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग ए प्री स्टार्ट इंस्पेक्शन ऑफ ए डोजर। क्या पर्पज होता है, मतलब क्या उद्देश्य होता है प्री स्टार्ट इंस्पेक्शन का करने का डोजर के लिए। तो पहला है टू चेक द फ्यूल लेवल तेल की मात्रा जांचने के लिए। दूसरा है टू एंश्योर ऑल सेफ्टी फीचर्स आर वर्किंग प्रॉपरली, क्या जितने भी हमारी सेफ्टी पर्पज है, जो भी सेफ्टी के टूल्स होते हैं, क्या वे सही काम कर रहे हैं। तीसरा है टू एडजस्ट द शीट ऑफ कंफर्ट, कि जो शीट होती है हमारे ड्राइवर की, कि उसकी कंफर्टेबल जांच करने के लिए कि वो सही है या नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। और डी है टू क्लीन द विंडोज, या फिर खिड़कियों को साफ करने के लिए। तो इसका बी ही आएगा, हमारा बी ऑप्शन ही आएगा। बी ऑप्शन क्या था हमारा, ये था टू एंश्योर ऑल सेफ्टी, मतलब जितने भी सेफ्टी के उपकरण होते हैं उनको जांचने के लिए कि वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन है कंडक्टिंग ए प्री स्टार्ट इंस्पेक्शन इसलिए होता है ऑन ए डोजर, इट इज इंपॉर्टेंट, यह जरूरी है, टू एंश्योर, यह दिखाने के लिए दैट ऑल सेफ्टी फीचर, जितने भी हमारे सेफ्टी टूल्स हैं, फीचर्स है, सच एज लाइट हो गई, हॉर्न हो गया, अलार्म हो गया, ये हमारे वर्किंग प्रॉपरली मतलब ठीक से काम कर रहे हैं। दिस हेल्प्स, यह मतलब हमें मदद करता है टू प्रिवेंट, बचाने से, एक्सीडेंट से बचाने से, एंड मेंटेन्स ए सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, और एक साफ सुथरा और एक सुरक्षित हमें ये पर्यावरण मतलब सुरक्षित वातावरण हमें प्रोवाइड करता है ताकि कोई टूट फूट ना हो या फिर हमें चोट वगैरह एक्सीडेंट का खतरा न रहे।
प्रश्न नंबर 8 है व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिपर टीथ ऑन ए डोजर। जो हमारी रिपर टीथ लगे होते हैं डोजर में, उनका उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए है टू स्मूथ आउट द ग्राउंड, कि जो हमारा ग्राउंड है, जो हमारा मैदान है, उसको स्मूथ करने के लिए। बी है टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स, बड़े बड़े भारी भारी सामान उठाने के लिए। तीसरा है टू ब्रेक अप कॉम्पैक्टेड सोयल, मतलब जो कॉम्पैक्टेड सोयल, कॉम्पैक्ट मतलब जो बिल्कुल कठोर जो सोयल हो चुकी, कठोर मिट्टी हो चुकी है, उसको तोड़ने के लिए। या टू स्टीयर द मशीन, या फिर मशीन को चलाने के लिए। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा कि जो टू ब्रेक अप कॉम्पैक्टेड सोयल, जो मतलब कठोर जो है हमारा, जो जम रही है मिट्टी, उसको तोड़ने के लिए। रिपर टीथ आर यूज टू ब्रेक अप, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि रिपर टीथ का क्या कार्य है, तो आपको बता देना है कि कॉम्पैक्टेड जो हमारी कठोर जो हमारी सोयल होती है, रॉक होती है, पेवेंट होती है, उसको तोड़ने के लिए। ब्लेड पुशिश देम असाइड, जो ब्लेड उसमें लगी होती है वो पुश करती है, उसको दबाव देती है और उससे वह नरम हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। प्रश्न नंबर 9 है व्हाट शुड यू परफॉर्म, आप क्या करेंगे रूटीन, परफॉर्म रूटीन मेंटेनेंस ऑन डोजर, मतलब आप जो डोजर है उसके मेंटेनेंस के लिए आप क्या रूटीन को फॉलो करेंगे। तो इसमें ए ऑप्शन दे रखा है एवरी 50 आवर्स ऑपरेशन, मतलब जो हमें मेंटेनेंस जो करनी चाहिए रूटीन मेंटेनेंस, वो हर 50 घंटे पे होगी। दूसरा है क्या हर 100 घंटे पे होगी। तीसरा है क्या हर 250 घंटे पे होगी। और चौथा ऑप्शन यह है क्या हर 500 घंटे में होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारी हर 250 घंटे पे होगी। इसका एक्सप्लेनेशन है रूटीन मेंटेनेंस ऑन ए डोजर, जो कि नियमित रूप से जो मेंटेनेंस होती है, शुड टिपिकली एज परफॉर्म्ड एवरी 250 आवर ऑफ ऑपरेशन, हर 250 घंटे पे ये करनी चाहिए। दिस इंक्लूड टास्क सच एज ऑयल चेंज, इसमें जो कार्य हो गए वो ऑयल चेंज का कार्य आ गया, फिल्टर चेंज का कार्य आ गया, रिप्लेसमेंट मतलब फिल्टर रिप्लेसमेंट का कार्य आ गया, फिल्टर को बदलना, एंड लुब्रिकेशन, और जो आपका लुब्रिकेंट जो हम लुब्रिकेशन देते हैं, ऑयल लुब्रिकेंट करते हैं, नहीं उसको क्या कहते हैं लुब्रिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्नेह प्रणाली। हाँ स्नेह प्रणाली बोलते होंगे ना। हाँ तो शायद स्नेह प्रणाली बोलते हैं, स्नेह प्रणाली का कार्य हम करते हैं। ये हमें 250 आवर्स पे कंप्लीट करना चाहिए। प्रश्न 10 है व्हाट इज करेक्ट प्रोसीजर, क्या सही कार्य होता है फॉर रिफिलिंग ऑफ इट डोजर, कि मतलब फ्यूल डालना डोजर की, रिफिलिंग करना डोजर की। पहला ऑप्शन है टर्न ऑफ द इंजन, रिफिलिंग करते समय मतलब तेल डालते समय हमें इंजन बंद कर देना चाहिए। एंड रिफ्यूल यूजिंग ए हैंड हेल्ड कंटेनर, और तब हमें रिफ्यूल करना चाहिए, तेल डालना चाहिए। बी ऑप्शन है रिफ्यूल मतलब तेल डालो वाइल द इंजन इज रनिंग चल रहा है तब भी हम तेल डाल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है रिफ्यूल विद द इंजन ऑन बट एन आइडल स्पीड, कि हम मतलब तेल तो डाल सकते हैं रनिंग में बट एक स्पेसिफिक स्पीड, मतलब कम स्पीड जो सामान्य स्पीड है होती है उस स्पीड में। और डी है पार्क द डोजर ऑन द ए स्लोप फॉर इजी रिफिलिंग, मतलब एक स्लोप में हमें खड़े कर देना है डोजर को ताकि आसानी से रिफिलिंग हो जाए। तो ये सारी बात गलत है, केवल ए ऑप्शन इसका ठीक है कि जब भी रिफिलिंग करें हम हमारे डोजर को तो हमारा जो तेल है वो बंद होना चाहिए, है नहीं, तेल की सप्लाई बंद होनी चाहिए, तभी हमने उसमें डालना है, फ्यूल डालना है। ये जो क्वेश्चन थे वो हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये थे, है नहीं। और जो आगे जो आते रहेंगे वो क्या आएंगे, वो 20 क्वेश्चन आपके आएंगे हर क्लास में। टोटल लगभग ये मान के चलो 4 क्लासेस लग जाएंगी 20-20 करके, या फिर 5 लग जाएंगी, 100 क्वेश्चन वहाँ पे हो जाएंगे आपके, है नहीं। देखो जहाँ से भी आपकी तैयारी हो पाए वहाँ से आप करो, है नहीं, जहाँ से भी कुछ मटेरियल मिल सके वहाँ से आप प्राप्त करो, है नहीं। मैं तो बस इतना ही कर सकता हूँ, जो भी मेरे से हो पाएगा वो मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा, है नहीं। जो भी जहाँ से भी मेरे को मिलेगा मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, जितने भी मेरी हो सकती है उतनी मैं वीडियो लेके आऊँगा। जीके की जो क्लासेस है वो यूट्यूब चैनल पे है, उन सभी क्लासेस को देखो। एक आपकी 30 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट मिलेगी जीके की, उसको भी आप जरूर देखो, उसमें से फंसेगा बिल्कुल। संडे स्पेशल की है वो भी देख लो, और जो आपकी थ्योरी करवा रखी है वो इंपॉर्टेंट ही थ्योरी करवा रखी जो कि एग्जाम में आते हैं उसी चैप्टर में से करवा रखी है, तो वो जरूर देखो। एक मैराथन क्लास लगाएंगे आपकी OEM की और एक जीके क्लास की, 2 बड़ी क्लास आपकी मैराथन लगेगी, वो मैं आपको बता दूंगा। लाइव क्लासेस हम लगा देंगे उसकी मैराथन की। तो ये थोड़ा क्वेश्चन था, और जो भी कुछ मिलेगा वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना रखी है OEM की। तो आप तैयारी करते रहो, और कोई भी डाउट है तो मेरे को बताओ, है नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।